नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। और स्टडी ऑल टाइम में आप सभी बच्चों का स्वागत है और उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर लेकर चल रहे होंगे और आप सभी की क्लास ऑफलाइन और ऑनलाइन बहुत अच्छे से चल रही होगी। और मेरे द्वारा जो ऑनलाइन क्लास है वो अभी पूरी तरह से बंद चल रही है। ठीक है, अगर आप सभी बच्चे उसको चलाना चाहते हैं या चाहते हैं कि भाई कंटिन्यू ऑनलाइन क्लास चले, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जोरदार तरीके से लाइक और शेयर जरूर करें। और एक बार कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताएं कि क्लास कंटिन्यू रहनी चाहिए या क्लास पूरी तरह बंद होनी चाहिए, तो एक बार जरूर बताएं। तो आज है आपकी करंट अफेयर। तो करंट अफेयर की बात करते हैं भाई। तो करंट अफेयर सुबह सुबह सभी बच्चे उठकर जरूर देख लें। करंट अफेयर का रिवीजन आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। हर एक बच्चा इस क्लास को क्या करे, रिवीजन करे, बार बार रिवीजन करे और क्वेश्चन को बिल्कुल याद कर ले। ठीक है भाई, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य को बाढ़ और भूस्खलन किससे भाई किस राज्य को बाढ़ से और भूस्खलन से उबरने के लिए 2006 करोड़ रुपए की मंजूरी की है। तो किस राज्य को उबरने के लिए 2006 करोड़ रुपए की मंजूरी करी है? तो वो राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश। अक्सर आपने हिमाचल प्रदेश के अंदर देखा होगा कि भाई ये राज्य अधिकतर जब वर्षा का समय आता है या बरसात का मौसम चलता है, तो इस मौसम में यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में भूस्खलन देखने के लिए मिलता है। तो इसलिए क्या करा गया, इसके लिए 2006 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। तो केंद्र सरकार ने जो 2006 करोड़ रुपए दिया है वो इसलिए दिया कि भाई यहाँ पर बहुत अधिक क्या होते हैं भाई, भूस्खलन और बाढ़ की समस्या हमेशा देखी जाती है। इसलिए कितने का भाई, 2006 करोड़ रुपए का क्या करा गया भाई, मंजूरी दी गई। किस राज्य को? हिमाचल प्रदेश को। कौन सा राज्य भाई? हिमाचल प्रदेश। अब एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी राज्य आपको देखने के लिए मिले तो उस राज्य की पूरी डिटेल आप सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। जैसे हिमाचल प्रदेश के अगर बारे में बात करी जाए तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है भाई? शिमला है। और दूसरी राजधानी क्या है भाई? यहाँ की धर्मशाला है। ठीक है, ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला और शीतकालीन राजधानी क्या है? धर्मशाला है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर बात करी जाए हिमाचल प्रदेश के अंदर जिलों की, तो यहाँ पर कुल जिलों की संख्या कितनी है भाई? 12। और ध्यान रखना आपको, इसका गठन करा गया था 25 जनवरी 1971 के अंदर। ठीक है भाई, गठन करा गया था 25 जनवरी 1971 में। और यहाँ का जो क्षेत्रफल है 55,663 वर्ग किलोमीटर। राज्य के पशु यहाँ का है हिम तेंदुआ। ठीक है भाई, कौन सा है भाई? हिम तेंदुआ। और राज्य के पशु यहाँ का है हिम तेंदुआ और राज के पक्षी क्या है भाई? जुजुराना। ठीक है, राज के फूल यहाँ का गुलाबी बुरांस है और वृक्ष है देवदार। और भाषा यहाँ पर है हिंदी, पहाड़ी और पंजाबी। ठीक है, यहाँ की भाषाएं भी आप सभी को क्या करनी भाई? याद रखनी है। और प्रथम मुख्यमंत्री की बात करी जाए तो यशवंत सिंह परमार यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। और प्रथम राज्यपाल एस चक्रवर्ती। कौन है भाई प्रथम राज्यपाल? यहाँ के हैं एस चक्रवर्ती। उसके बाद अगर सीटों की बात करी जाए तो आपको 3 4 34 और 34 दूनी 68 बिल्कुल आपको क्या रखना है भाई? ध्यान रखना है। ये राज्यसभा सीट है, ये लोकसभा सीट है और ये आपकी क्या है भाई? विधानसभा सीट। बिल्कुल आपको एकदम ध्यान रखना है भाई, 3 4 68। ठीक है जी, 3 4 68। 3 सीटें राज्यसभा, 4 सीटें लोकसभा और 8 सीटें क्या है भाई? विधानसभा की। ठीक है, यहाँ पर जिलों की संख्या कितनी है? 12। ठीक है, चलो जी, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025, धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये करा जाएगा भाई नैरोबी के अंदर। और नैरोबी बहुत अच्छे से आप जानते होंगे केन्या के अंदर शामिल है। यानी कि केन्या की अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी भी क्या है भाई? केन्या की नैरोबी। तो नैरोबी के अंदर क्या करा जाएगा? इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ठीक है भाई, इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ करा जाएगा भाई? नैरोबी के अंदर करा जाएगा। अगर बात करी जाए केन्या के राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति है भाई विलियम रूते। क्या राष्ट्रपति है भाई यहाँ के? विलियम रूते यहाँ के क्या है भाई? राष्ट्रपति। ठीक है भाई, चलो उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश में वन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? वन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। ठीक है भाई, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। तो ये करा गया भाई जर्मनी के अंदर। ठीक है भाई, जर्मनी के अंदर इसका आयोजन करा गया है। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। बोन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 की शुरुआत 16 जून को कहाँ करी गई भाई? जून को जर्मनी के बान शहर के अंदर करी गई। कहाँ भाई? बान। तो ये जो बान शहर है ये किसका है भाई? जर्मनी का है।
यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत होता है और इसमें 5000 से अधिक प्रतिभागी सरकारों के प्रतिनिधि, वैज्ञानिक, आदिवासी नेता और नागरिक समाज के सदस्य शामिल होते हैं। यानी कि छोटे बड़े सभी सदस्य इसके अंदर क्या होंगे भाई, शामिल होंगे। कुछ वैज्ञानिक होंगे, आदिवासी लोग होंगे, नेता होंगे और सरकारों के क्या होंगे, प्रतिनिधि। ये सब क्या होंगे, इस सम्मेलन के अंदर शामिल होंगे। और ये सम्मेलन कहाँ करा जाएगा भाई, बॉन शहर में करा जाएगा। और ये बॉन शहर किसका है भाई, जर्मनी का है। ठीक है, तो अगर बात करी जाए जर्मनी की, तो जर्मनी की राजधानी क्या है भाई, बर्लिन है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है भाई, फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर। ठीक है, तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है भाई, फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर। ठीक है, अगर बात करी जाए यहाँ के प्रधानमंत्री या चांसलर की, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री या चांसलर कौन है भाई, ओलाफ सोल्ज। ठीक है, ये आपको बिल्कुल क्या रखना है, बिल्कुल याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एशियाई विकास बैंक ने किस देश को 2.3 बिलियन डॉलर के आर्थिक पैकेज देने की घोषणा करी है। तो 2.3 बिलियन डॉलर का आर्थिक पैकेज देने की घोषणा किसे करी गई भाई, नेपाल देश को। ठीक है, तो एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियाई विकास बैंक का काम क्या है, जितने भी एशिया के आसपास के क्षेत्र हैं, ठीक है, उनका क्या करना, विकास करना। यानी कि एशिया के जितने भी आसपास के देश हैं, उन देशों के लिए क्या करना, विकास का कार्य करना। और विकास के लिए किसकी आवश्यकता होगी, पैसे की आवश्यकता होगी। तो एशियाई विकास बैंक क्या करेगा भाई, एशिया के आसपास के क्षेत्र के जो भी देश हैं, उन देशों का क्या करेगा, पैसा देकर के विकास करेगा। और इसने क्या करा भाई, अभी 2.3 बिलियन, कितना भाई, 2.3 बिलियन डॉलर क्या करा भाई, आर्थिक पैकेज दिया। किसे दिया गया, ये नेपाल को दिया गया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल क्या है भाई, भारत का पड़ोसी देश है। और उत्तर प्रदेश का जो राज्य है उसकी सीमा भी किसके साथ साझा होती है भाई, नेपाल के साथ। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और राजधानी की बात करी जाए तो नेपाल की राजधानी क्या होगी भाई, काठमांडू होगी। और राष्ट्रपति की बात करी जाए तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है भाई, रामचंद्र पंडेला यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल प्रचंड यहाँ के क्या है भाई, प्रधानमंत्री हैं। और करेंसी तो बहुत अच्छे से आप जानते होंगे, तो नेपाली रुपया यहाँ की क्या है भाई, करेंसी है। ठीक है भाई, ये बात बिल्कुल आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में डिफरेंट स्ट्रोक्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। यानी कि हाल ही में डिफरेंस स्ट्रोक 1998 से 2014 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई भाई A.K. भट्टाचार्य। किसके द्वारा लिखी गई, A.K. भट्टाचार्य के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। हाल ही में विश्व सिकल सेल दिवस, कौन सा भाई, विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया भाई 19 जून। कब मनाया गया भाई, 19 जून। और एक बार इसके उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। हर वर्ष 19 जून को दुनिया भर में विश्व सिकल दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य आम लोगों, देखो इसका उद्देश्य क्या है भाई, आम लोगों सरकारों के स्वास्थ्य संगठनों को इस रोग की गंभीरता से अवगत कराना और संयुक्त प्रयासों के माध्यम से समय पर जांच, परामर्श और इलाज सुनिश्चित करना है। ठीक है भाई, यानी कि सेकल क्या है भाई, सेकल सेल एक बीमारी है। ठीक है, इसकी गंभीरता से क्या कराना भाई, अवगत कराना है और जानकारी देना है। ठीक है, ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी दी जा सके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक क्या है भाई, हाल ही में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये बनाया गया भाई कंगना रनौत। कंगना रनौत के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। इसे क्या बनाया गया भाई, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा है। यानी कि कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा है, तो ये संस्थान है आईआईटी दिल्ली। तो शीर्ष स्थान पर रहा है आईआईटी दिल्ली, भारत के मतलब ये शीर्ष स्थान पर रहा है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में रिकॉर्ड 54 भारतीय संस्थानों को, कितने भारतीय संस्थान है भाई इसके अंदर, 54 भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया है। जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी दिल्ली देश की शीर्ष रैंक वाला स्थान बनकर उभरा है। ठीक है, तो अगर भारत के अंदर 54 आईआईटी की बात की जाए तो उसके अंदर भारत क्या है, शीर्ष स्थान पर है। कौन से स्थान पर है भाई, भारत शीर्ष स्थान पर शामिल हुआ है। ठीक है भाई, चलो हाल ही में मारुति चितमपल्ली का निधन हुआ है। वे कौन थी, तो ये एक पर्यावरणविद थी। कौन थी भाई, एक पर्यावरणविद। मारुति चितमपल्ली कौन थे भाई, एक पर्यावरणविद थे। इनका हाल ही में क्या हुआ भाई, देहांत हुआ है। प्रसिद्ध
पर्यावरणविद, वन्य जीव विशेषज्ञ और पद्मश्री पुरस्कार विजेता मारुति पदम चितमपल्ली, जिन्हें अरण्य ऋषि, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, इनका हाल ही में निधन हुआ है और इन्हें किस नाम से जाना जाता है भाई, अरण्य ऋषि के नाम से इन्हें जाना जाता है। और 93 वर्ष की अवस्था में क्या हो गया भाई, इनकी 93 वर्ष की अवस्था में इनका देहांत हुआ है। और ये महाराष्ट्र के सोलापुर में आयु संबंधी बीमारी के कारण इनका क्या हुआ भाई, निधन हो गया है। ये आपको क्या रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, किस देश के क्रिकेटर सोफा डिवाइन ने ओडीआई क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी है? तो भाई किस देश की है ये? है भाई न्यूजीलैंड की। तो इन्होंने क्या करा भाई, हाल ही में संन्यास की घोषणा करी है। और आप एक क्वेश्चन बताओगे कमेंट करके कि भाई आप बताओगे कि भाई वेस्ट इंडीज, ठीक है, वेस्ट इंडीज के एक खिलाड़ी है जिन्होंने हाल ही में क्या करा भाई, संन्यास की घोषणा करी है। उसका नाम लिख करके आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएंगे, ठीक है। तो न्यूजीलैंड की अगर बात करी जाए तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है भाई, वेलिंगटन है। राज्य प्रमुख यानी कि किंग्स चार्ल्स तृतीय यहाँ का राज्य प्रमुख है। गवर्नर जनरल की बात करी जाए भाई, सिंथिया कीरो यहाँ की क्या है, गवर्नर जनरल है। और प्रधानमंत्री की बात करी जाए तो क्रिस्टोफर लक्सन यहाँ के क्या है, प्रधानमंत्री हैं। और मुद्रा यहाँ की क्या है भाई, न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ की क्या है, मुद्रा है, ठीक है भाई। चलो, हाल ही में डब्ल्यूईएफ के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ईटीआई 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 71वां स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। अगर बात करी जाए वर्ल्ड इकोनॉमिक, देखो डब्ल्यूईएफ की फुल फॉर्म की बात करी जाए तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, डब्ल्यूईएफ का मतलब क्या होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत को 71वां स्थान मिला है, जो 2024 की तुलना में 8 स्थान क्या है भाई, नीचे है। 2024 में भारत 63वें स्थान पर था। यह गिरावट तब देखने को मिली जब भारत ने ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की क्षमता में काफी क्या करी भाई, प्रगति करी, ठीक है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। हाल ही में गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है? तो भाई ये खोला गया हैदराबाद में। और हैदराबाद आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, हैदराबाद राजधानी है किसकी भाई, तेलंगाना की। ये राजधानी पहले हुआ करती थी किसकी भाई, पहले हुआ करती थी भाई आंध्र प्रदेश की राजधानी। अब किसकी राजधानी है, अब है राजधानी है तेलंगाना की। और बात करते हैं भाई करंट अफेयर के द एंड की, ठीक है। अगर करंट अफेयर आपको बहुत अच्छी लगी हो तो एक बार क्लास को लाइक करें और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि भाई इतने सब्सक्राइब से बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, हम भी डीमोटिवेट हो जाएंगे और इस काम को क्या कर देंगे भाई, आने वाले समय में बंद कर देंगे। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप थोड़ी सी हमारी मेहनत पर अगर आप हमारी सहायता कर सकते हो तो भाई एक बार चैनल को क्या करें भाई, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कम से कम एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल एकदम से क्या होंगे, बहुत अच्छे से आपको मिलेंगे, जो आपको सिलेक्शन दिलाने में क्या करेंगे, बहुत ज्यादा सही हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि भाई आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और आज करंट अफेयर की क्या करते हैं भाई, समाप्ति।